कैसे हैं आप सब लोग। डियर स्टूडेंट्स, ये ग्रेड 9 फिज़िक्स जो पीटीबी की है, ये हमने इसका यूनिट 1 स्टार्ट किया था। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में साइंटिफिक नोटेशन के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। तो एक और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या हैं, ये बुक के ऊपर डेफिनेशन भी कोड की गई है। आप सब स्टूडेंट्स अपनी बुक्स साथ रख के ये चेक कर सकते हैं और इसको रीड करें। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स। प्रीफिक्सेस क्या हैं, या वर्ड्स हैं या वो लेटर्स हैं, या आप कह लें कि सिंबल्स हैं एडेड बिफोर ऐसा यूनिट सच एज किलो, मेगा, गीगा एंड मिली। ये एग्जांपल दी हैं कि प्रीफिक्सेस क्या हैं, कि वो लेटर्स हैं या वो सिंबल्स हैं जो एसआई यूनिट के स्टार्ट में ऐड की जाती हैं। स्टार्ट में इनको पुट किया जाता है, जिससे आपके पास जो यूनिट की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाती है या डिक्रीज़ होती है। तो ये बुक के ऊपर प्रीफिक्सेस का एक टेबल भी मेंशन किया गया है। यू कैन चेक, यू कैन ऑब्ज़र्व प्रीफिक्सेस जो यूज़ हो रहे हैं नेगेटिव पावर्स के साथ और पॉजिटिव पावर्स के साथ। जो स्मॉल वैल्यूज़ होते हैं वहाँ पे स्मॉल जो वैल्यू वाले प्रीफिक्सेस यूज़ होते हैं, और ग्रेटर वैल्यूज़ के लिए ग्रेटर वैल्यूज़ वाले प्रीफिक्सेस यूज़ होते हैं। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल ले लें। एग्ज़ाम्पल है, टॉपिक है प्रीफिक्सेस। लेट्स सपोज करें प्रीफिक्सेस क्या हैं, पहले तो इसको थोड़ा डिफाइन कर लें। लेटर्स और सिंबल्स एडेड बिफोर एसआई यूनिट। ठीक है, प्रीफिक्सेस क्या है, वो सिंबल या वो लेटर है जो एसआई यूनिट, एसआई मीन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो यूनिट यूज़ होते हैं उनके यूनिट के स्टार्ट में ये लेटर, ये सिंबल ऐड किए जाते हैं, ताकि अब यहाँ पे इसका यूज़ होता है क्यों है, ये बात अपने ध्यान में रखनी है कि ग्रेटर वैल्यूज़ के लिए ग्रेटर वैल्यू वाला प्रीफिक्स यूज़ होता है और स्मॉलर वैल्यूज़ के लिए स्मॉल वैल्यू वाला। इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ज़रा देखें, लेंथ का एसआई यूनिट क्या है, लेंथ का एसआई यूनिट क्या है, मीटर। आपको लेंथ का एसआई यूनिट क्या है बेटा, मीटर। मीटर का सिंबल क्या होता है, एम। ठीक है, अब हमें लेट्स सपोज करें दो सिटीज़ के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है। तो वो डिस्टेंस मीटर्स में करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा होगा, वो 1000 से भी ऊपर चला जाए। तो हम उसे आसानी के लिए क्या कर लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन फैसलाबाद एंड लाहौर फॉर एग्जांपल अप्रॉक्सीमेटली वो 250 मीटर है। ठीक है, 250 मीटर। तो हम क्या करते हैं, सॉरी 250 मीटर नहीं है, मीटर में वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पे यूज़ कर लें प्रीफिक्स किलो, तो हम कहते हैं कि वो 250 किलोमीटर है। यहाँ किलो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 1000 को। ठीक है, इसी तरह जब हम कोई ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रॉ करते हैं तो वहाँ दो पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस जो होता है वो बहुत ही कम होता है। तो उसको अगर मीटर्स में करेंगे तो फिर तो वो मीटर तो बड़ा यूनिट है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि लेट्स सपोज दो वर्टिसेस, जो ट्राइंगल के दो वर्टिसेस हैं उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है लेट्स सपोज कर लें वो बहुत ही कम है, वो मीटर्स में, मीटर बड़ा यूनिट है। तो हम क्या करते हैं, उसे सेंटीमीटर में मेंशन करते हैं। तो यहाँ ये जो सेंटी है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 10⁻⁻²। तो किलो और जो सेंटी हैं दैट आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस, दैट आर कॉल्ड। ठीक है, अंडरस्टैंड। इसी तरह जब हम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम है
इनका मैथ जब हम शो करते हैं तो वो हम माइक्रो में करते हैं, नैनो में करते हैं, ठीक है, स्मॉलर प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं। और इसी तरह जब हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे अर्थ है, ठीक है बेटा, या जो दूसरे बड़े मैसेज हैं उनका जब हम मैथ शो करेंगे तो वहाँ पे प्रीफिक्स कौन सा यूज़ करेंगे, ग्रेटर वैल्यू वाला, किलो, मेगा, गीगा, अंडरस्टैंड। तो प्रीफिक्सेस क्या हैं, वो सिंबल्स या वो लेटर्स हैं जो एस यूनिट के स्टार्ट में यूज़ किया जाता है बड़ी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर छोटी वैल्यूज़ को, ठीक है। तो ये तो दो एग्जांपल्स दी हैं मैंने आपको, लेकिन हमारा चूँकि ये जो सीरीज़ चल रही है वो न्यूमेरिकल्स के रिलेटेड है, तो हम ग्रेड 9 के फिज़िक्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं। तो जो लास्ट मैंने साइंटिफिक नोटेशन पे लेक्चर दिया वो भी इसलिए कि न्यूमेरिकल्स में साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। तो अब जो है हम कुछ इसके क्वेश्चन करेंगे, ये साथ साथ मैं बुक इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स को ना आसानी रहे। अब ये जी पेज है 25, इसके हम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं यूनिट 1 के, और प्रॉब्लम आज स्टार्ट करेंगे 1.1। प्रॉब्लम्स हैं 1.1। 1.1 में क्या मेंशन है स्टूडेंट्स नोट करें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस, के प्रीफिक्सेस का यूज़ करें इन क्वांटिटीज़ को इजीली एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है जी। तो नंबर 1 पे ए है 5000 ग्राम। अब यहाँ पे देखें ये एक बड़ी टर्म है 5000, अगर हम प्रीफिक्स का यूज़ करें, कौन सा प्रीफिक्स यहाँ पे आएगा, किलो, किलो मीन 10⁻³ सो 5000 we can write it as, can we write 30 mean 1000 को हम 10⁻³ से मेंशन कर सकते हैं, ऐसे ही है। अब हम यहाँ पे बताएंगे सिंस किलो इज इक्वल टू 10⁻³ तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं बेटा, यहाँ इसको कौन सा प्रीफिक्स यूज़ हो सकता है, किलो। तो ये इजीली बन गया 5 kg, ठीक है। 5000 ग्राम को हम इजीली राइट कर सकते हैं 5 किलोग्राम। तो यहाँ पे कौन सा प्रीफिक्स यूज़ हुआ, किलो, ठीक है बेटा। सिमिलरली बी है, आपको टेबल आना चाहिए प्रीफिक्सेस का, ठीक है बेटा। प्रीफिक्सेस का टेबल आएगा देन ही आप जो है वो कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ज़रा देखें आप, बी पार्ट है 200 वाट, ये पावर का यूनिट है बेटा, पार, ठीक है। पार आप जो है यूनिट 6 में इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। अब ज़रा देखें बेटा, पार की वैसे आपको सिंपली मैं बता दूं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि कोई बॉडी 1 सेकंड में जितना वर्क करेगी वो उसकी पार होगी, इसका यूनिट क्या होता है बेटा, वाट। अब यहाँ पे आप देखिए कितने ज़ीरो हैं, हाउ मैनी ज़ीरोज़ आर देयर, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो। तो हम वी कैन राइट इट एज 2 × 10⁻⁶। अब 10⁻⁶ वाला प्रीफिक्स कौन सा था, सिंस, बताएं शाबाश, मेगा। साइड पे बताया, तो इसको मेगा, तो ये बन गया जी 2 मेगावाट। अब देखें ये नंबर, ये जो अमाउंट है ये रीड करनी, कैलकुलेट करनी मुश्किल है, लेकिन अगर हम प्रीफिक्स का यूज़ कर लेंगे मेगा का तो ये बहुत ही ईजी है, ठीक होगी बात। सिमिलरली पार्ट सी आप देखिए, 52 × 10⁻⁻10 kg, ठीक है। अब ज़रा इसको देखें, अब यहाँ पे प्रीफिक्स ऑलरेडी एक यूज़ हो रहा है, किलो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे रिमूव करेंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे, 52 - 10 किलो मीन 10⁻³ मैंने
मैंने ऑलरेडी आपको बताया। ठीक है बेटा, अब ज़रा देखें 52 बेस सेम है, पावर को -10 + 3, तो ये बेटा क्या आ गया -7। ठीक है, अब ज़रा देखें बेटा -7 के करीब करीब कौन सा प्रीफिक्स था, माइक्रो। माइक्रो होता है -6। तो मैंने साइंटिफिक नोटेशन में आपको ये कल बताया था कि डेसिमल पॉइंट को अगर हम एक डिजिट बैकवर्ड मूव करवाएंगे तो पावर में एक ऐड हो जाएगा, तो हमें 1 ऐड करना है। तो हम क्या राइट कर सकते हैं इसको, 5.2 -7 + 1, व्हाट विल बी द आंसर, -6। इज इट क्लियर। अब -6 क्या यूज करेंगे, कौन सा प्रीफिक्स, सिंस 10⁻⁻⁶ = माइक्रो। ये बता दिया तो फिर इजीली आप राइट कर सकते हो माइक्रोग्राम। तो इजीली ये जो ज़्यादा मैं स्टेप्स क्यों करवा रहा हूँ, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाए आपको ये प्रॉब्लम ना, कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप कैसे है, ये स्टेप कैसे है, और बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए भी। ठीक है, तो दैट इज़ योर आंसर। नाउ द लास्ट वन। अब लास्ट वन जो है डी पार्ट, दैट इज 225 × 10⁻⁻² -8 सेकेंड। ठीक है, अब ज़रा आप ये देखिए, यहाँ फिर -8 के करीब करीब क्या होगा, माइक्रो ही -6। ठीक है, तो हमें यहाँ पे -6 रिक्वायर्ड है। तो अब ज़रा मैं स्किप कर दूँगा एक स्टेप, आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। इसका सोल्यूशन क्या होगा, 225 10⁻⁻8 सेकेंड। अब डेसिमल पॉइंट लास्ट पे है, उसे 2 डिजिट बैकवर्ड मूव करवाएं तो पावर में 2 क्या हो जाएगा, 2 डिजिट बैकवर्ड मूव हुआ डेसिमल पॉइंट, तो पावर में 2 क्या हो जाएगा, ऐड। -8 + 2 -8 + 2 10 होगा। इट विल बी -6, इट विल बी। सो -6 किसको रिप्रेजेंट करता है, शाबाश, माइक्रो। सो दैट इज योर आंसर। इज इट क्लियर नाउ, क्लियर। सो अब ये आपने अच्छे से मेथड सारे समझ लेने हैं और इनकी प्रैक्टिस करें, और आप सब स्टूडेंट्स भी। और आप टेबल जो है प्रीफिक्सेस का टेबल ये ज़रूर रखना है। प्रीफिक्सेस का टेबल आप याद करेंगे तो ही आपको ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, यहाँ भी आप बुक पे भी देख सकते हैं, किलो वाला प्रीफिक्स यूज़ हुआ, यहाँ मेगा वाला यूज़ हुआ, यहाँ भी मेगा वाला यूज़ हुआ। अब ये एग्जांपल्स जो हैं आप इनकी प्रैक्टिस खुद करेंगे। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।